हम बताना चाहते करता नहीं है, वो तुम्हारी दृष्टि वहां से हटाकर अपने आत्मा पे ले जाना चाहते हैं, और तुम साथ में एक नए से करता है और एक नहीं, दोनों बराबरी आधा आधा कर दिया तो 50% जोर खत्म हो गया ना। किसी नए से तो करता है ना, पूरा अकर्ता थोड़ी है। तो वो अकर्ता पे जो पूरा जोर आना चाहिए था वो नहीं आया ना, तो गौण का हुआ वो, ये तो प्रमाण वाक्य हो गया। कौन सा प्रमाण वाक्य हो गया कि निश्चय नए से करता नहीं है और व्यवहार नए से करता है, ये प्रमाण वाक्य हो गया। और नए वाक्य क्या होता है? करता नहीं है, निश्चय नए से करता नहीं है, नहीं। अब सुनिए ना, आत्म परिणामों का करता है वो पर का नहीं है, ये निश्चय करते हैं। तो वो व्यवहार को भी तुमने बराबरी वही खड़ा कर दिया, करता है भी और नहीं भी। ऐसा मैं आपसे ही पूछता हूं, हमें ये काम आपको करना है कि नहीं करना? कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो आपको उसमें मुझे लगता है कि हमने कोई आपको बताया है रास्ता? आप जैसा प्रश्न लेके आए थे हमने वैसे ही टाल दिया आपको कि नहीं बास का दिन है तो पानी भी नहीं पीना। ऐसे बोलना चाहिए? नहीं बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं पी सकते हैं। तभी बात मार्गदर्शन तो तब कहलाएगा ना, मार्गदर्शन कब कहलाएगा? जो तो दोनों नयों को एक साथ कहना वो प्रमाण का वचन है। तो एक नए को कहना, तो गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। आत्मा ज्ञान का करता है, राग का करता नहीं है, ये अनेकांश हो गया। वो कहते ज्ञान का भी करता है और राग का भी करता है, और करता है भी और अकर्ता भी है, ये नहीं है। अब देखिए, जो बनने गाथा में पढ़ा है उसी बात को इनने कलश में बिल्कुल रिपीट कर दिया है। ये कलश इतने सुंदर हैं कि मैंने स्वयं कलश पद्यानुवाद किया तो मुझे जितना अच्छा कलश पद्यानुवाद लगता है उतना अच्छा गाथा पद्यानुवाद नहीं लगता। और मैं कलश पद्यानुवाद को जितना तन्मय होकर सुनता हूं उतना मैं गाथा के पद्यानुवाद को तन्मय होकर नहीं सुन सकता। लेकिन मैंने देखा कि जब भी गुरुदेव के प्रवचन हुए तो उन पर गाथाओं पर टीका पे बहुत 10-20 पेज लिखे, और कलशों में कभी 1-2 पेज नहीं, एक कलश नहीं निकलेंगे। हाँ जी, तो मेरे चित्त में इस बात को बहुत प्रश्न खड़ा होता था कि ये नहीं समझ में आया कितने बढ़िया संघ है, कोई इनको इतनी जल्दी फटाफट में वैसे सस्ते में निपटा दिया था। लेकिन जब मैंने स्वयं ये अनुशीलन लिखा, टीका लिखी, तो मेरे से भी वही हुआ कि कलश में कोई 1 पेज से 2 पेज में नहीं गया, वो टीका वो बोल। इसका क्या कारण है? तो कभी आप दिमाग में आई जाते हैं। उसका कारण ज्यादा ये है कि वो जो सारा मान तो टीका में पहले कह चुके हैं और बाद में कलश में वही बात रिपीट करते हैं। गद्य में टीका में वही बात बिल्कुल कह देते हैं, बिल्कुल उन्हीं अक्षरों में, और फिर उन्हीं अक्षरों को बिल्कुल पद में मान देते हैं। अब उसलिए कुछ कहने को रहा ही नहीं। देखो एक उदाहरण में और बताता हूँ आपको, इसकी बात ये समझ में दीजिए। ये उदाहरण में कोई कहानी किसी वाले उदाहरण नहीं है, लेकिन जिस तुम्हें तर्क से ख्याल में आया। तुमने महापुराण पढ़ा, पढ़ने की बात तो बहुत दूर जाने दो, देखा है ना। महापुराण मतलब इसके 2 भाग में, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। दिनसेनाचार्य ने आदि पुराण लिखा था और उनका बीच में स्वर्गवास हुआ। तो उनके शिष्य जो गुणभद्राचार्य थे, जिनने आत्मानुशासन लिखा है, उन्होंने उसे पूरा किया महापुराण को। तो 22-23 तीर्थंकरों का चरित्र फिर उन्होंने। इस तरह वो महापुराण 2 आचार्यों के द्वारा बनाया हुआ हो गया, कौन? दिनसेनाचार्य और गुणभद्राचार्य। अब वो आदि पुराण है, मान लीजिए 1000 पेज में, और उत्तर पुराण है 400 पेज में। 23 तीर्थंकरों का वर्णन तो हो गया 400 पेज में, तो एक तीर्थंकर का वर्णन 1000 पेज में।
अभी ये बात ये क्या है, ये कोई अनबैलेंस नहीं है। खैर ये तो आप पढ़ोगे तब आपको अंतर्मानी ख्याल में आएगा, वो भी ख्याल में आएगा यदि आप थोड़े भी साहित्यिक हैं, थोड़ी भी आपको विद्या है तो। लेकिन ये तो बिना ही पढ़े, मैंने कहा देखा उत्तर पुराण इतना सा उसमें 23 तीर्थंकरों में करे तो 23 बस 4 4 5 5 6 से 8 8 दे दिए कि तीर्थंकर का करे। तो एक तो ये हो गया उसका अर्थ कि वो बस उन्होंने तो खाना पूर्ति की, वो उत्साह उनको था भीमसेन को लिखने में है? और एक एक चीज पर जिस गहराई से वे गए, ऐसा थोड़ी भरत चक्रवर्ती के बेटे थे, बाकी के तीर्थंकरों के बेटे नहीं होंगे और उनके भेद नहीं होंगे, ये नहीं होंगे और सब बातें नहीं होंगी, सब बातें थी ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया, बराबर लिख करके मिलता दिया। तो उन्हें तो उनको थी महापुराण पूरा हो गया। लेकिन जो गुणभद्रा चाहिए खुद की कीर्ति है, आत्मानुशासन, फिर देखो उसमें वो खिलते हैं। एक बात। अब दूसरी बात फिर मैंने सोचा, एक तो ये सोचा तो ये फर्क है जो पंडित टोडरमल जी ने मौसमात प्रकाशक लिखा है, अब वो अधूरा रह गया। तो शीतल प्रसाद जी ने कहा हम पूरा कर देते हैं, और उन्होंने फटाफट पूरा कर दिया। अब वो कोई नाम भी नहीं जानता उसको, किसी ने पढ़ा भी नहीं है तुमको। क्यों? यदि मैंने रिसर्च किया तब बताया कि यदि ये पूरा ग्रंथ होता तो 5000 पेज से कम का नहीं होता, और उसमें क्या क्या होता वो मैंने इसमें नक्शा बना के बताया है, देखा ना आप लोगों ने, है ना, कि क्या क्या होता और उसमें कितना हिस्सा आया है और कितना बाकी है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये इतना बड़ा होता। और उन्होंने 200-300 पेज नहीं पूरा कर दिया, तो वैसे हो गया ना उसको पुराण में। अब एक तरफ, अब दूसरा, यदि जैसे भीमसेनाचार्य पूरा महापुराण लिख लेते तो वो उत्तर पुराण कैसा होता? वो उत्तर पुराण कैसा होता? क्या जैसे वो 1000 पेज का है तो 23,000 पेज का होता 23 तीर्थंकरों का? क्यों नहीं होता? क्यों? इसलिए नहीं होता कि जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, तो सब तीर्थंकरों के एक से ही भय थे। वही पांडुशिला, वही इंद्राय, वही इंद्राणी, वही वो पालकी में उठाऊंगा, वही देवों का और राजाओं का झगड़ा, वो घटनाएं जो पांच कल्याणक की हैं वो तो एक से ही रिपीट होती ना, किसी भी का पंच कल्याणक हो जाए। तो जब एक दफा उसका बहुत विस्तार से वर्णन कर चुके हैं पांडुशिला पर उनका, तो अब दूसरी दफा यही तो कहेंगे जैसा हमने आदिनाथ का सुंदर वैसे ही तो इनका भी समझ लेना। 24 बार उसी को वर्णन में नया नया क्या कर देते, तो फिर वही के वही रिपीट कर देते। तो उनका भी इतना बड़ा तो नहीं है। अब अभी गुणभद्र आपको अब वो हल्का नहीं लगा ना, तो वो तो वस्तु बता रही है, वस्तु की वजह से ऐसा हुआ। महाकाव्य का एक नियम है कि उसमें एक राजा का वर्णन नक्शे शिक्षक होना चाहिए, एक रानी का वर्णन होना चाहिए, एक नगर का वर्णन होना चाहिए, ये सब चीजें फिक्स हैं। ये भी नक्की है कि तीर्थंकरों का, बड़े लोगों का होगा तो पैर के नाखून से शुरू होगा और माथे की चोटी तक आएगा, ऐसा होगा। और कोई साधारण आदमी का होगा तो ऊपर से शुरू होगा और नीचे होगा। ये भी नक्की है। चोटी कैसी थी, चेहरा कैसा था, तो गला कैसा था। तब एक दफे मरुदेवी का वर्णन कर दिया। अब जैसी आदिनाथ की पत्नी मरुदेवी कितनी सुंदर थी, आदित्यनाथ की अम्मा उससे कम सुंदर थोड़ी थी। अब नेक्स्ट के वर्णन 24 दफे कैसे करें और उसमें क्या नवीनता लाए?
यानी वो भी कौन सी जो बातें थी, वो भी जो पंच कल्याणक की थी, और नगर वर्णन, नक्सिक वर्णन, इनकी भी वही थी। अब क्या करेंगे? तो फिर और ज्यादा बड़ा कैसे किया जा सकता? तो मजा मारो कोर्स में है ना तुम्हारे ये सब चीजें। अरे भाई, उनकी 100 बेटे थोड़ी होंगे, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं करते, उनके नाम तो अलग होते, उनकी घटनाएं भरत और बाहुबली लड़े थे ऐसी थोड़ी होगी, तो दूसरी टाइप की घटनाएं होंगी ना। दो आदमी का तर्क तो एक से ही थोड़ी मिलता है, मेरा मतलब समझिए ना। तो माने 4 पेज में ही निपटा दो, ऐसा भी नहीं है। यदि थोड़ी गहराई में जाते तो कम से कम 100 पेज के तो बन ही जाते। 23,000 पेज नहीं तो 2300 पेज तो हो ही जाते, समझे ना। तो वो बात भी सही है कि वो खुद की बात होती है, जो उनके दिमाग में होती है वो अलग है, और दूसरे की होती है अलग है। जब भी लोग मेरे से भी कहते हैं कि साहब आप गोदम जी का मुख्य प्रकाश पूरा कर दो, आपने वैसे 4 तक दिया है, क्या क्या होता है इसमें, ये सब किया है, आप कर दो। अरे भाई, हम नहीं कर सकते हैं। वो उनके चित्त में क्या था, कि क्या क्या उसमें लिखना चाहते थे, तो हमको मन पर ज्ञान थोड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि हम लिखने, हम लिखेंगे तो वो टोडर मन का पूरा नहीं होगा, वो हमारा ही बन जाएगा। और इसलिए जो लिखना है हम खुदे का ही लिखे ना। इसमें क्या फर्क पड़ता है मोक्ष मार्ग प्रकाश से पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि आप कहो कि आप लिखते, तो हमने धर्म के दर्शन की किताब लिखी, तो बस जो अपने है ना तत्वा सूत्र में एक सूत्र है, कौन सा गुप्ती समुति परिचय जय अनुपेक्षा परिचय जय चारित्र। तो हमारे दिमाग में इसमें से 5 चीजें, गुप्ती, समुति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय। तो धर्म 10 धर्म और 12 भावना, अनुप्रेक्षा है। इनका हमने 2 किताबें लिखी, तो एक सूत्र में 6 किताबें हो जाती हो जाती कि नहीं। अभी गुप्ती समिति पे नहीं सही 200 पेज की, तो 50 पेज की तो लिखी जा सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि वे ज्यादा लिख देते हैं कि हम ज्यादा लिख देते। अरे जिसका जहां उपयोग चलता है, जहां दिमाग में जो विशेषता है, वो उसको उसी का आने दो, कोई किसी का क्यों करे। क्यों? सब जैन धर्म का करें ना, अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। बहुत से लोग ये कहते मिलेंगे कि हम भी बहुत सोचते हैं कि हम भी किताबें बहुत लिखें, लेकिन क्या करें, दादा ने सब पे लिख दिया, 12 भावना लिख दी, 10 धर्म भी लिख दिए और सबकी टीका भी कर दी। अरे भाई, किताकात निर्माणी पड़ी है, और तुम लिखने से क्या होता है। 100 किताबें यदि और पहले होती धर्म के दर्शन पे, तो 100 बाद में होती, तो भी धर्म के दर्शन की किताब की उपयोगिता होती। यदि तेरे दिमाग में यदि नया चिंतन है उनके बारे में, तो तू लिख देना। कौन मना करता? हमने मना किया कि हमने लिख दिया, तुम मत लिखना। हम तो रोज ही ना प्रेरणा देते हैं, सब लिखना, सब लिखना, सब लिखना। क्यों? कोई नहीं लिखना, ये बात कहां से आई है? ये तो धारा है, ऐसी चली आ रही है। बहुत से लोग बोलते हैं, ये जब भाषण देते हैं ना, अब सब लोगों ने बोल दिया, मेरे लिए बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, तब तेरे बोलने की जरूरत ही क्या है? क्या तो समय खराब करता है। जब वही बोलने वाला था जो सबने बोला है। क्यों? मैं ये कहता हूं, कहता है मेरे से पहले बुलवाओ, चाहे बीच में बुलवाओ, चाहे अंत में बुलवाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा, कि मैंने जो बोल दिया है, वो कोई दूसरा, वो ही बोलूंगा जो कोई दूसरा बोलने वाला है ही नहीं। क्या? जो मान लो कभी मेरे को बोलने का मौका मिलेगा, तो मैं वो ही बोलूंगा, सबसे बाद में बुलवाना, क्योंकि वो कोई बोलने वाला था ही नहीं। वही अभूतपूर्व चीज ही बोलेंगी चिंतन से, समझ नहीं ना। तो आपके चिंतन से आपको अभूतपूर्व चीज निकल सकती है हर जगह। ये देखो अपन ने कितनी चीजें अभी निकाल के बताई आपको। जहां भी आप सोचने बैठोगे तो वहां उसमें बहुत माल है।
पर सोचने में आनंद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाय राम पिताजी का सुखवास हो गया वो सोचने के लिए ऐसे दफना नहीं। मैं कह रहा गुरुदेव कितने खिलखिला के तुमने प्रफुल्लित होकर के बोलते थे, क्योंकि ये तो एक एक दे जब चित्त में स्फुरायमान होता है ना, तो उसमें कितना आनंद आता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सारी 50 बीमारियों की दवाई तो ये है। तो वो एक एक चीज सोचता है, और जो नई चीज ख्याल में आती है ना, तो उसका जो आनंद है वो आनंद का तो नहीं। और हमने 10 साल पहले सोची, तो 10 साल बाद यदि वो आगम में मिल जाए कहीं लिखी, तो हमें जलन नहीं होती है कि लोग कहेंगे हमने वहां से नकल की है। हमें इस बात की खुशी होती है कि देखो वही शास्त्र में लिखी है और वही हमारे चिंतन में बिना देखे भी वही आई थी। अपनी चीज की प्रमाणिकता ख्याल में आती है। लेकिन कह जाओ अब लोग रिसर्च करेंगे तो कहेंगे यही बात तो पंडित भीमचंद ने वहां से लिखी है, क्योंकि उनके पहले ये पंडित हुए थे, उनने ये बात लिखी थी। अब इससे उनको दुख आएगा, दुख तुम्हें तो किसकी गारंटी, किसका है ये माल? किसी का नहीं, ये सबका है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि नकल नकल करिए। काय की नकल है? आदिनाथ की नकल आदित्यनाथ ने बिल्कुल हूबहू छोटी। उनको 10 साल से यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए था। जो उनने 7 तत्व बताए तो इनने 7 तत्व बताए। 24 तीर्थंकर कोई ने किसी की नकल नहीं की। नकल करने की जरूरत क्या है? वस्तु का स्वरूप है। ऐसा रुमाल को देख के मैंने कहा सफेद है, अब तुमने देखा और तुमने कहा सफेद है, तो मेरी नकल की है। हाँ, सफेद को सफेद कहेगी। तो एक कलश में भी बिल्कुल जो टीका में कह दिया वही है। पढ़ो व्याप्य कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा, कर्तृत्व शून्य ज्ञानी भूता। कर्तृत्व से शून्य और जानता हुआ। अब वो बराबर एक ही भाव में दोनों को एक सांस में 4 नहीं 5 चलते हैं। जब मैंने उसमें व्याख्यान दिया था ना, तो वो जी साथी थे ना, एक भाई क्या नाम रवि, वो मेरे घर आए थे। साहब वो तो 5 बुद्धि हैं, एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और ज्ञातृत्व बुद्धि। मैं कहा लाओ तुम दोनों साथ में। नहीं हमें तो आपसे ही सुना। कौन सुना क्या क्या है मुझे पता नहीं है। मतलब नहीं कि मैंने कभी कहा है, और फिर भी कभी कह दिया होगा तो मुझे पता नहीं है। मैं भी ना समझी में कह दिया होगा। मैं क्यों झगड़े में पढ़ूं कि कहा कि नहीं कहा। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं कहते हैं कोई, और अपने आप हमारा दिमाग 4 बुद्धि सुनते सुनते तो 5 में भी बुद्धि लग जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। जब बोलो भैया जन्म कितने प्रकार, गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं? जरायु जंगल पोता नाम नहीं पढ़ा, नहीं सूत्र नहीं, सत्वासूत्र नहीं पढ़ा। किसने पढ़े सत्वासूत्र? पढ़ा ना सबने। अब तो आए गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना। जरायुज, अंडज और पोतज, ठीक है? कोई गलती निकाल सकता है? गलती है। ये अब सही बोलता हूं तो फर्क देखना, ध्यान से सुनना। जरायुज, अंडज और पोतज नहीं है, देखना सूत्र नहीं लिखा करो। जरायुज, अंडज, पोता नाम। पोत क्या नाम है ना? पोता नाम। अरे तुम नहीं, सारा देश
उसे पोतक नहीं मिलता है, जबकि वो पोतक नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी समझो कि जो जरायु है ना, ये जो बच्चे होते हैं पैदा, इनके ऊपर एक जाल होता है, तो जाल में बंधे रहते हैं, तो बाहर आकर वो जाल काटते हैं और फिर वो निकालते हैं। और अंडे में तो अंडा रहता है ऊपर, लेकिन जिनका पोत जन्म होता है उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, शेर का होता है जन्म, आवरण नहीं होता। और वो इतना पुरुषार्थी होता है, इतनी ताकत लगा करके बाहर निकल आता है कि माँ की योनि छत विच्छेद हो जाती है। तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि शेर के 2 बच्चे नहीं होते, हम पहले बच्चे होने में ही सब साफ हो जाता था। तो पोतज नहीं, पोत तो बुद्धिपूर्वक है, सूत्र में भी है और ये भी है, फिर भी 2 जा लगते, जरायुज अंडज, लगता है कि तीसरे में भी जा तो लगा ही होगा। तो यदि कहीं पोत लिखा होगा तो हम मिटा करके उसे पोतज कर देंगे, करेक्शन कर देंगे। मैंने उनको भी बताई ये बात, मैंने बोलो तो उन्होंने भी बराबर पोतज बोल दिया। तुमने कहा निकालो, साफ से निकालो, किताब निकालो। तो हमने तो पढ़ा है, तुमने कैसा पढ़ा देखो, आधा हम यहां से पढ़ते हैं और आधा यहां से पढ़ते हैं। दिक्कत तो ये है, हमारा दिमाग आगे आगे चलता है, वहां देखते ही नहीं है। तो 3 भेद कौन कौन से हुए बेटा, बोलो चलो बोलो, सब एक साथ बोलोगे तो हम पता नहीं पड़ेगा। देखो वो तब ही बोल निकला कि नहीं निकला मुझे, अब भी बताया। तो मैंने कहा जैसे तुमने हमसे भी निकल गया होगा एक आध से, कौन सा निकल गया होगा, गे बुद्धि। लेकिन अभी हम बता रहे हैं ना कि गेयत बुद्धि नाम की कहीं नहीं कोई चीज नहीं है, वो तो अपराध है, वो तो मिथ्यात्व है। जानना अपराध नहीं है, कर्तापन तो व्यवहार से कहा है। और वो क्या बोलते थे कि कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। तो ऐसे ही पर को जानता है आत्मा, कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्या है, ऐसा बोल रहे। मेरे घर पे आके बहस करी मेरे को, तो ऐसा बहुत होता है। इसमें जब तक उपयोग की शुद्धता से खुद विवेक नहीं लगाओगे ना तो ऐसा बहुत होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखो कर्तृत्व शून्य लिखा ना, उद्देश्य तो कर्तृत्व से शून्य करना है, तुम्हें ज्ञान से शून्य नहीं करना है। विज्ञान के को भी कर्तृत्व जैसा ही लगाओगे तो ज्ञान शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी देखो इसको पढ़ो, सुनो सब जान बात। तुम जो अलग अलग बोल देते हो ना, तो वो छंद माने वो छंद का जो अंदर से वो प्राण है, भाव, वो ख्याल में नहीं, इसलिए गड़बड़ होती है। हम गा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे ना तो हम गुनगुना के छंद लिखते हैं ना, तो वो उसमें गड़बड़ी नहीं आएगी। हम पढ़ते शांति से। सत्स्वरूप भाव में ही व्याप्त व्यापक बने, बने न कदापि वह अतत् स्वरूप भाव में, कर्ता कर्म भाव का बने न असंभव है, व्याप्त व्यापक भाव संबंध के अभाव में। इसे भांति प्रबल विवेक दिन कर से भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में, कर चित्त भार से शून्य शोभायमान, पूर्ण निर्भार मगन आनंद स्वभाव में। तुमको लगा कि नहीं लगा? तुम्हारे बोलने में क्या होता था, एक कर्ता कर्म भाव बनना असंभव है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ज्यादा जोर पड़ जाता है, कहीं कमजोर, हिस्स की जगह दीर्घ का उच्चारण हो जाता है, कहीं दीर्घ की जगह हिस्स हो जाता है, उसकी वजह से सब वो गड़बड़ होती है। अभी एक दफा और बड़े शांति से
अभी यहाँ दिक्कत हो रही ना आपको, का आपसे नहीं चल रहा है, का ज्यादा लग रहा है ना। करता कर्म भाव का बनना संभव है, ये नहीं बोला जाता है, तो का ज्यादा लगता है। करता कर्म का बनना संभव है ना। तो एक तुमको एक ज्यादा लगता है, तो क्यों, तो तुम ज्यादा समय लगाते हो। यदि कम समय लगाओगे उसमें तो वो पूरा बनता है। उसमें क्या है, इसमें कि एक एक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। 31 सवैया है ना, तो पहली में होती हैं 16, दूसरे में होती हैं 15, तो तीसरे में 15 और 16 ऐसी मात्राएं होती हैं। तो जब एक मात्रा ज्यादा बोल दी, छोटे आ का बड़ा आ बोल दिया गए काम से, और बड़े आ का छोटा आ बोल दिया तो गए काम से। हाँ, कि उतना तुमने समय ज्यादा लगा दिया, आगे जाओगे तो वो समय कम पड़ जाएगा। यदि तुमने कम लगाया या समय नहीं लगाया तो आगे जाओगे तो फिर वो शांति से पढ़ना, दूसरी बात नहीं। शांति माने आपके अधीक्षक शांति से नहीं, बैठ के है ना। देखो व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है। ये तत्स्वरूप क्या होता है, जो वस्तु है वह वही रूप, उसका नाम है तत्स्वरूप।